गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार की जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि हमारा जो टेबल 8 कैपिटल ए है उसके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इन्वॉइसेस हैं उसको किस तरीके से चेक करें, क्या उसके लिए कोई अलग से वर्किंग करनी होगी। तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार का GSTR 9 और उसका जो टेबल 8 कैपिटल ए है वो बदल गया है और वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के सामने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पॉपुलेट हो रहा है। तो क्या बदला है और किस बात का आपको एक इम्पॉर्टेंट रिकंसिलिएशन बनाना है इस बार की GSTR 9 में, वो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको चीज़ें पिछले साल और इस साल दोनों की कनेक्टिविटी में समझ आ जाए। यहां पर सबसे पहले जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है, समझिएगा इस बात को। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका एक इनवॉइस था 1 लाख रुपए का, और ये था आपका मार्च 24 का इनवॉइस। आपके सप्लायर ने इस इनवॉइस को मार्च 24 की जो GSTR 1 की ड्यू डेट है 11 अप्रैल 2024 उस दिन तक फाइल नहीं करा। इसने फाइल करा है 11 अप्रैल 2024 के बाद। अब जैसे ही आपके सप्लायर ने 1 लाख रुपए का ये इनवॉइस जो मार्च 24 का था, मार्च की ड्यू डेट के बाद फाइल करा है, मान लीजिए इसने फाइल करा है 20 अप्रैल 2024 को। तो अब क्या होगा, ये मार्च 24 का जब GSTR 2 भी जनरेट हुआ होगा उसके अंदर ये इनवॉइस आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे। ये 2B में कब आया होगा, ये आपके GSTR 2B में आया होगा अप्रैल 2024 में। अब आते हैं GSTR 9, जो हमारा टेबल 8A था फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब 23-24 का GSTR 9 और उसका टेबल 8 कैपिटल ए जो था उस समय, क्या ये इनवॉइसेस जो कि मार्च 24 के थे, जो कि मार्च 24 के थे लेकिन ऑटो पॉपुलेट हुए अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 में, क्या इस इनवॉइस को 23-24 का 8A इंक्लूड करता? एक बार देखिए, जो उस टाइम पर 23-24 के लिए आपका प्रेस रिलीज या FAQs है वो आया था, वो क्या कहता है? इनवॉइस हैविंग द डेट ऑफ 23-24 but the supplier has reported in the GSTR 1 after due date of March 24। मार्च 24 की ड्यू डेट के बाद रिपोर्टिंग करी गई सप्लायर के द्वारा। एज अ रिजल्ट दिस अमाउंट इज नॉट ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A of GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर 2B। यानी कि ये जो 1 लाख रुपए का इनवॉइस था ये आपके GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 8A में इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, वहां से ये इनवॉइस बाहर हो गया। इसका मतलब ये जो इनवॉइस है ये अब 24-25 की जो आप अपनी GSTR 9 बनाएंगे, उस GSTR 9 के अंदर जब टेबल 8A आएगा उस टेबल 8A में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 में आया। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या खेला करा। अब 24-25 का जो टेबल 8A है उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इस बात को समझिएगा कि भाई अब जो तुम्हारा ये 8A आएगा इसमें 24-25 के जो इनवॉइसेस हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका 1 लाख का इनवॉइस था ये 24-25 का नहीं था, इस पर डेट 23-24 की ही डली है। अब 24-25 की डेट वाले जो भी इनवॉइसेस होंगे वो तो आएंगे आएंगे, और 24-25 के डेट वाले इनवॉइस जो कि 25-26 में सामने वाले ने अपलोड करे होंगे वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या बोल दी इन्होंने कि 23-24 से रिलेटेड कोई इनवॉइस जो 24-25 में आए हैं, मतलब हमारा जो ये 1 लाख का इनवॉइस था दो 23-24 की 9 से बाहर है।
24-25 की 9 में क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा? गवर्नमेंट ने बोला है वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार आप इस बात को देखिए। What is table 8A of GSTR 9 and how it will be auto populated for 24-25? देखिए इन्होंने क्या लिखा है। टेबल 8A of GSTR 9 for 24-25 capture the details of documents or records pertaining to 24-25। वो इनवॉइसेस जो 24-25 के हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। अपियरिंग इन टू बी, आपका 24-25 का था, 24-25 की टू बी में दिख रहा है। Therefore, table 8A of GSTR 9 will include all the inward supplies pertaining to 24-25। जो इनवॉइसेस रिलेटेड टू 24-25 हैं वो आएंगे और इंक्लूड करेंगे वो सारे के सारे इनवॉइसेस रिलेटेड टू 24-25 जो कि अपीयर हो रहे हैं 25-26 में। वो भी आपको 24-25 में दिख जाएगा, लेकिन 23-24 में ये चीज नहीं थी। अगर 23-24 में भी ये कॉन्सेप्ट लगाते तो वो 1 लाख का इनवॉइस मेरा 8A में आ जाता। चलिए हम लोगों ने उस टाइम पे ये सोचा कि ठीक है 23-24 में नहीं तो 24-25 के 8A में आएगा, लेकिन अब देखो असली खेला। अब गवर्नमेंट ने कह दिया बट इस बार का GSTR 9 और उसका टेबल 8A जो है वो एक्सक्लूड करेगा किस चीज को? एक्सक्लूड द इनवॉइसेस परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। वो इनवॉइस जो 23-24 से रिलेटेड था, लेकिन अपीयर कब हो रहा है? वो हो रहा है अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 में। मतलब ये जो हमारा 1 लाख रुपए का इनवॉइस था 23-24 को परटेन कर रहा था और वो 2B में कब आ रहा है? 2B में आ रहा है अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 के बीच में। क्या ये इस 8A ऑफ 24-25 में आएगा? गवर्नमेंट कहती है हम इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो 1 लाख रुपए का इनवॉइस है ये आपके 8A में कभी पिक्चर में आएगा ही नहीं। तो आप अब इस 1 लाख रुपए का रिकंसिलिएशन जो है अगर नहीं बनाएंगे और इस दोनों एफएक्यूज के साथ इस चीज को नहीं रख करके पढ़ेंगे तो आप अगले 3 साल के अंदर नोटिस जो है वो 100% रिसीव करेंगे। एज पर GSTR 9 टेबल 8A में ये डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन रहा, क्या उन्होंने अपने पिछले एफएक्यूज को पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन ये सिचुएशन आज की डेट में है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसे इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो टेबल 8A में आएंगे ही नहीं। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और GSTR 9 का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया है 15 और 16 नवंबर को, इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अब टैक्स ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो गई है। फटाफट से अब आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के लिए रजिस्टर करवा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये 2 दिनों का रहने वाला है, जिसके अंदर GSTR 9 और 9C कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हम लोग करेंगे। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में 6 to 9 का जो है ये समय रखा गया है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है GSTR 9 और 9C के लिए। और मेजर चेंजेस के साथ इस बार 9C आया है और GST का नया बैच 2026 का बिल्कुल फ्रेश लाइव और रिकॉर्डेड सेशन के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो जनवरी 26 में स्टार्ट होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्द से जल्द अपनी सीट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो कंफर्मेशन है वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। जैसे ही आपका कंफर्मेशन आ जाएगा आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 180 प्लस आवर्स की क्लासेस जो है वो एक एक सेक्शन एक एक रूल के साथ विथ ऑल अमेंडमेंट्स जो हैं वो समझ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।